हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। ओहो हो, अमावस्या की रात, न्यू मून, और आज क्या होगा भाई? आपके व्यक्ति की भावनाएं कैसी होने वाली हैं मैं चेक करूंगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। पर मुझे लगता है कि आज आप अधिकतर भाग से रेजोनेट करोगे ही करोगे, बिकॉज मुझे इंट्यूशन है कि आज की रीडिंग बहुत दिल से दिल तक होने वाली है। रीडिंग को अभी के अभी लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। देख लो कैंडल वैक्स इन वाटर, मीडियम वाटर है तो देख लो कमाल की रीडिंग होने वाली है, एंड तक देखना और लाइक जरूर कर देना। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करो। श्री राधे, हर हर महादेव। आज की सुपर चार्ज्ड अमावस्या है, ध्यान रखो। आज का जो मैनिफेस्टेशन करोगे पूरा होगा ही होगा। फ्लेम पे जरा फोकस करो, व्यक्ति का नाम बहुत ही पैशनेटली अपने मन में लेके आओ और बहुत ही अच्छे पलों को याद करो जिनको आपने बहुत इंजॉय किया है उनके साथ, और जैसे पलों को आप उनके साथ दोबारा जीना चाहते हो। ओके, जिन पलों को दोबारा जीना चाहते हो ना उनके साथ, उन्हें तुरंत याद कर लो और बहुत ही अच्छे मन से याद करना, सच्चे मन से याद करना। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। वैक्स को थोड़ा बिल्डअप होने दीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति के मन में पिछली जो बात आपके साथ हुई है ना उनकी, वो एक खंजर की तरह धसी हुई है। इस व्यक्ति ने आपकी किसी बात को इतना मन से लगा लिया है, और मुझे बहुत क्लियरली इमोशनल यहाँ पे वाटर साइंस राशि के बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं। सो ये पर्सन एक ग्रज में जी रहे हैं। ये पर्सन एक तरह से पिछली कुछ बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि रिलेशनशिप को ख़राब करने में जो भी एनर्जी गई है वो कहीं ना कहीं आपकी भेजी हुई है, आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा नफ़रत करना चाहता है आपसे। इसको लगता है कि आज अगर ये आपसे दूर है ना तो ये भी आप ही की वजह से दूर है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू जस्ट हेट यू। पर क्या ये ऐसा कर पा रहा है? कोशिश तो उसने बहुत की है, लेकिन इसकी कोशिश नाकामयाब रही है। और आज तो जब न्यू मून है, जब एनर्जी शिफ्ट इतना भारी है, तब तो ख़ास तौर से ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ये आपको हेट करता है या आपसे नफ़रत करता है। बार बार आपकी याद इस व्यक्ति को आ रही है। इस व्यक्ति ने आपके बिना जीने की, आपको टोटली अवॉइड करने की और आपको हर चीज़ में अपने मन में ब्लेम करने की पूरी पूरी कोशिश की है। इस पर्सन के लिए हालांकि बहुत आसान है इस पड़ाव पे आपको छोड़ देना। इनके लिए बहुत आसान है इस वक्त आपको कांटेक्ट ना करना या आपसे बात ना करना, पर इनका मन नहीं मान रहा है। इनका मन कह रहा है कि नहीं, इनको आपसे बात करनी है। आपका जो व्यक्ति है ये आपकी कीमत को थोड़ा थोड़ा पहचान रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, इनको आपके साथ रहने की एनर्जी तो अब तक पता थी, लेकिन आपके बिना एक लंबे समय तक वक्त गुजारने की एनर्जी इस व्यक्ति को नहीं पता थी। और अगर कभी ऐसा पहले हुआ भी है तो फिर वो रात न्यू मून की रात नहीं थी, वो रात दिवाली की अमावस्या नहीं थी। दिवाली में हमेशा, दिवाली की जो रात होती है उसमें हमेशा एक एनर्जी शिफ्ट होता ही होता है। वो एनर्जी शिफ्ट लव रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, आपकी लाइफ के दूसरे डायमेंशंस में हमेशा होता है। हमेशा आपके व्यक्ति का मन आपकी तरफ भाग रहा है। आपका व्यक्ति बार बार उस सोल एनर्जी को, उस सोल मेट एनर्जी को फील कर रहा है जो अब तक ये नकारता आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपका व्यक्ति पूरी तरीके से आपको बाइज्जत बरी कर रहा है या पूरी तरीके से ये व्यक्ति आपको माफ कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति उस एनर्जी का कुछ नहीं कर पा रहा है जो इसको बार बार आपकी तरफ खींच रही है। आपके व्यक्ति को अपने पार्ट का रियलाइजेशन भी है, ऐसा नहीं है कि इनको अपने पार्ट का रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन आपका जो व्यक्ति है, ही इज टू प्राउड, ही इज टू ईगोइस्टिक और शी इज टू ईगोइस्टिक टू एक्सेप्ट व्हाट हैज दिस पर्सन डन। उन्होंने क्या किया है इसको एक्सेप्ट करना मतलब अपनी बेइज्जती, उसको एक्सेप्ट करना मतलब झुकना, अपनी वीकनेस दिखाना। और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि शायद आप इनकी इस कमजोरी का आगे फायदा उठा सकते हो, जहां पे आप सेम तरह के पैटर्न में बिहेव कर सकते हो टू इस व्यक्ति को हराने के लिए। तो ये कोई भी कमजोर कड़ी आपको नहीं दिखाना चाहते, ये अपनी कमजोरी आपको नहीं दिखाना चाहते। ये चीज थोड़ी फनी है क्योंकि इस व्यक्ति को तो आप इनसाइड आउट जानते हो,
पर इसकी एक इमेच्योर सोच है जहाँ पे इसको ये लगता है कि अगर ये आपके सारे इमोशंस को आपके सामने बयान कर देगा या कर देगी, सब चीज़ों को समझा देगा, सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर देगा, तो ये आपके सामने एक लूजिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, हालांकि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। ओके, बट अगेन आपका व्यक्ति अगर इतना समझदार होता तो क्या ही बात थी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो ये व्यक्ति जो रूल्स अपने लिए रखते हैं वही रूल्स आपके लिए गलत हो जाते हैं। यानी कि ये जो खुद करते हैं, अगर वही चीजें आप करो तो इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। ओके, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बहुत बार आपके आंसुओं का कारण बने हैं। इस व्यक्ति को इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, या फिर कोई इनको लॉस हुआ है, या कोई ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति की लाइफ में आई है, ऐसी कोई घटना घटी है जिसने आपके व्यक्ति को बिल्कुल अकेला करके छोड़ दिया है। ये व्यक्ति आपके सानिध्य को, आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत ज्यादा प्राप्त करना चाहता है अब, क्योंकि ये कंपेयर कर पा रहा है आपके साथ अपनी जी हुई लाइफ और आपके बिना जो अपनी जी हुई लाइफ ये अभी फिलहाल काट रहा है। आपका व्यक्ति का दिमाग एकदम चरखी की तरह चल रहा है, लाइक टोटली कंफ्यूज्ड। और ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपका व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है कि मैंने इस कनेक्शन को अपने हिसाब से चलाया, जब चाहा व्यक्ति को छोड़ा, जब चाहा उसको वापस प्राप्त किया, जैसे चाहा वैसे इस रिश्ते की दिशा मोड़ी, अपनी शर्तों पे मैंने चीजें की, इसको फॉर ग्रांटेड लिया, जब चाहा प्यार और एहसास जता दिया, और जब चाहा इसको महीनों हफ्तों इग्नोर कर दिया। आपका व्यक्ति सोच रहा है कि जब मैंने इस कनेक्शन को अपनी मर्जी से जिया है, अपने हिसाब से जिया है, तो फिर मुझे कुछ छूट जाने का या हार जाने का दुख क्यों हो रहा है? क्यों मुझे इस पर्सन के दूर जाने का इतना बुरा लग रहा है? क्यों मुझे वापस इस व्यक्ति के पास जाने का मन कर रहा है? तो आपका पर्सन कंफ्यूज है इस टाइम बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ पे मुझे कर्क राशि यानी कि कैंसर, मीन यानी कि पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एरीज, मेष, लियो, सिंह, टॉरस, वृषभ राशि दिखाई देती है। लियो भी मुझे दिखाई देता है, कैप्रिकॉर्न राशि भी, एंड फॉर दैट मैटर जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि भी दिखाई देती है। आपके पर्सन को इस वक्त एक्शन लेने का बहुत मन कर रहा है। ये चाहते हैं कि ये आपसे कनेक्ट करें, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व हो चाहे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, शायद आपकी आवाज सुनने को मिल जाए, या शायद आप ही बात शुरू करते टाइम ऐसी बात कह दें कि इन्हें ज्यादा कुछ कहना ही ना पड़े। ये व्यक्ति फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यक्ति ने आपकी आवाज काफी समय से नहीं सुनी है, प्यार भरी बातें आपके मुंह से नहीं सुनी है। सिर्फ या तो ये व्यक्ति आपको स्टॉक करता रहा है, या आपके स्टेटस देखता रहा है, या कहीं ना कहीं से आपकी खबरें निकालता रहा है, लेकिन एक जो डायरेक्ट एनर्जी होती है ये एक्सचेंज इसने नहीं किया है। आपका पर्सन बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा है, लेकिन वो एक्चुअली किसी के साथ भी नहीं बैठा, क्योंकि इसके मन में सिर्फ आपके बारे में चीजें चल रही हैं। ये सेम चीज आपके लिए भी है। आप मैरिड हो सकते हो, फैमिली में हो सकते हो, मे बी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर अगर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, आप सिंगल हो, तो आप अपने परिवार के साथ हो सकते हो, और आपके पास 10 तरीके हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के। 10 तरीके हैं। मेहमानों का आगम जागम हो सकता है, आपके घर में सेलिब्रेशन का माहौल अच्छा हो सकता है, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं टू गो आउट, टू हैव फन, टू टॉक टू पीपल, टू एंजॉय लाइफ, लेकिन मन वो सब कुछ भी नहीं करना चाहता। ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी है, ये सेम सिचुएशन उनके साथ भी है। आप इनकी फोटो, स्टेटस, सोशल मीडिया पे आए हुए इनके जो पिक्चर्स हैं उन पे मत जाइए, वो तो आप भी पोस्ट कर रहे हो, लेकिन अपने मन का हाल देख लो क्या है। बस कुछ ऐसा ही मन का हाल आपके व्यक्ति का है। सडनली एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, सडनली चीजें बदल रही हैं। इस व्यक्ति ने सोचा नहीं था कि मुझे अचानक इसकी पर्सन की याद आने लग जाएगी। ये भी इस चीज को देख के बड़े सक पका रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनको तो लगता था कि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, रिलेशनशिप को लाइक अ बॉस जीते हैं, फालतू उनको फर्क पड़ता नहीं है। जब तक आपको बिल्कुल घुटनों पे नहीं ले आएंगे, झुका नहीं लेंगे, तब तक मानेंगे नहीं। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है?
मेरा व्यक्ति को उससे बात करने का मन क्यों कर रहा है। आप में से बहुत से लोगों के व्यक्ति शर्मिंदा भी हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको फेस करने में। कुछ बुरे शब्द कहे हो सकते हैं, एब्यूजिव बिहेवियर आपको शो किया हो सकता है इस व्यक्ति ने, या आप पे इस तरह के लांछन, आप पे इस तरह के इल्जाम लगाए हो सकते हैं जो ये खुद भी अपने मन में जानते हैं कि सत्य हो ही नहीं सकते, लेकिन उस वक्त आवेश में आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए इन्होंने वो कहा, वो किया। बट ये अपने मन में जानते हैं कि इनके अलावा आपने कभी किसी से ना तो प्यार किया, ना ही आपने कभी किसी के अंदर अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्ट बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, आपसे नजरें नहीं मिला सकता है, खुद से नजरें नहीं मिला सकता है। यदि आपका व्यक्ति इस वक्त खुले में खड़ा है जहां पे आसमान को देख सकता है, तो अंधकार भरे आकाश को देखकर ये व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि कितना अंधकार इसने खुद के जीवन में भर लिया है और कितना अंधकार इसने अपनी वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी एरोगेंस की वजह से आपके लाइफ में भर दिया है। ये उसको मिरर रिफ्लेक्शन समझ रहा है, उस अंधेरे को अपने लाइफ का रिग्रेट कर रहा है। रिग्रेट कर रहा है, एक्शन लेने में इसको समय लग सकता है क्योंकि ये व्यक्ति रिग्रेट तो कर लेता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला, शर्मिंदगी इतनी अधिक है कि जाके बात क्या करेगा। आप रेडी नहीं हुए तो, आपके हिसाब से चलना पड़ा तो, आप इन पे हावी हो गए तो, कहीं आपने इसको कमजोरी समझ के हर बार इसी तरीके से इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो, इस तरह की तरह तरह की बातों से आपके व्यक्ति का दिमाग शंकित है, लेकिन आप पे फिक्सेटेड है, आपकी एनर्जी पे फिक्सेटेड है, आपके पास आना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। इस वक्त केवल और केवल यदि कोई पर्सन इनके पूरे जहन, माइंड, सोल लेवल पे जिसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ आप हो। आपकी वैल्यू क्या है, आपकी सीरत क्या है, आप क्या हो, जरा जरा सा इस व्यक्ति को अब समझ में आ रहा है। बहुत पहले समझ में आना चाहिए था, लेकिन अब समझ में आ रहा है सब। ये आज की रात मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत प्यारी रात है। मैनिफेस्ट करो, जैसा इस कनेक्शन को चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो कि व्यक्ति आपके पास है, आपके पास लौट आया है और आप इसके साथ बहुत खुश हो। आई होप व्यूअर आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आज मैनिफेस्टेशन है उतना इंपॉर्टेंट एनर्जी एक्सचेंज भी है आज मेरी इस वीडियो के साथ। तो मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम।